दोस्तों, आपके अपने चैनल साहिबा इंस्पायर्ड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे इस चैनल में प्रेरणादायक कहानियाँ और भारत के साधु संतों की जीवनी और उनके विचार, उनके उपदेश सुनने में और देखने में मिलेंगे। आशा है आप हमारे इस चैनल को पसंद करेंगे और हमें बहुत प्यार देंगे। आप सबके विश्वास पर मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। पोसंगीपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था। उसके 2 बेटे थे। एक का नाम मोहन और दूसरे का नाम सोहन था। मोहन बहुत ही भोला था, लेकिन सोहन बहुत ही होशियार और दुनियादारी वाला था। गांव के दुकानदार मोहन के इस भोलेपन का खूब फायदा उठाते थे। मोहन जब भी कोई सामान खरीदने जाता तो वो उसको महंगे भाव में बेचते थे। एक दिन मोहन बाजार से सब्जी खरीदने गया। मोहन ने गोभी का दाम पूछा तो दुकानदार ने उसे 50 रुपए किलो बताया। मोहन ने कोई मोल भाव नहीं किया और 50 रुपए देकर गोभी खरीद ली। तभी उधर से सोहन गुजर रहा था। उसने जब मोहन को देखा तो उसके पास आ गया। उसने मोहन से पूछा, तुम बाजार में क्या कर रहे हो? मोहन ने कहा, भैया, माँ ने गोभी मंगवाई थी, वही लेने आया था। सोहन ने जब ये सुना तो उसने दुकानदार से कहा, मेरा भाई बहुत भोला है, तुम इसके भोलेपन का फायदा उठा रहे हो। चुपचाप इसे 20 रुपए वापस करो। दुकानदार ने सोहन की बात सुनकर मोहन को पैसे वापस कर दिए और उसके बाद सोहन मोहन को लेकर घर की तरफ चल दिया। और उधर घर में उसके माता पिता आपस में बात कर रहे थे। उसके पिता कह रहे थे, भाग्यवान, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। उसकी पत्नी ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, हमारा बड़ा बेटा तो बहुत समझदार और होशियार है, लेकिन मुझे मोहन की चिंता हो रही है, क्योंकि उसके भोलेपन के कारण सब उसका फायदा उठाते हैं। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मोहन और सोहन वापस आ गए। सोहन ने अपने पिता की बातें सुन ली। वो बोला, पिताजी, आप चिंता मत करें, मैं मोहन का हमेशा ख्याल रखूंगा। उसके पिता को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। इसी तरह बातें करते करते रात हो गई। तब सोहन ने मोहन से कहा, मोहन, कल हमने नई फसल लगानी है, उसके लिए हमें खेत जोतना होगा, तुम कल सुबह जल्दी उठ जाना। मोहन ने कहा, हाँ भैया, मैं सुबह उठ जाऊंगा। ये बातें करने के बाद दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर दोनों जाने की तैयारी करने लगे। सोहन ने जाकर ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और मोहन को बिठाकर खेत की तरफ चल पड़ा। और खेत में पहुंचकर दोनों खेत को जोतने लगे। और खेत को जोतने के बाद दोनों घर वापस आ गए। घर आकर देखा तो उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने सोहन से कहा, बेटा, मेरा अब कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं तुम दोनों की शादी कर दूं। दोनों ने पिताजी की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें मना नहीं किया। कुछ ही दिनों के अंदर दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। सोहन की पत्नी बहुत ही तेज और लालची थी और दूसरी तरफ मोहन की पत्नी बहुत ही समझदार थी। एक दिन सोहन ने मोहन से कहा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम भी अपनी जिम्मेवारी समझो और मेरे साथ मिलकर काम को संभाल लो। मोहन ने कहा, ठीक है भैया, आप बताओ मुझे क्या करना है। तब सोहन ने कहा, ये 50 बोरियां अनाज की है, तुम इनको ले जाकर बाजार में बेच आओ। मोहन बहुत ही आज्ञाकारी था। उसने बैलगाड़ी में अनाज की बोरियां रखी और उनको बेचने के लिए बाजार चल दिया। बाजार में पहुंचकर वो एक सेठ के पास पहुंचा और उसको कहा, मेरे पास अनाज की 50 बोरियां है, आप बताओ कि आप मुझे इसके क्या दाम दोगे। सेठ ने अनाज को हाथ में लेकर देखा और कहा, तुम्हारा अनाज ज्यादा अच्छा नहीं है,
बाजार में इसकी मांग बहुत कम है, लेकिन तुम आदमी भले लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 100 रुपए प्रति बोरी दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ, नहीं तो अपना अनाज कहीं और बेच लो। मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है सेठ जी, आप मुझे 100 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से पैसे दे दीजिए। सेठ ने जब राम की बात सुनी तो उसने सोचा, ये बिल्कुल बेवकूफ लगता है, तभी तो आसानी से मान गया। ये सोचने के बाद सेठ ने मोहन से कहा, ये लो अपने 5,000 रुपए, और आगे से भी अनाज बेचने के लिए मेरे पास ही आना। मोहन ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ बिल्कुल सेठ जी, आगे से मैं आपके पास ही आया करूँगा। ये बोलकर मोहन वहाँ से चला गया और कुछ समय के बाद अपने घर पहुँच गया। घर पहुंचकर मोहन ने सोहन से कहा, भैया आज तो मैंने बहुत समझदारी का काम किया है, क्योंकि आज मैं मुनाफे का सौदा करके आया हूँ। सोहन उसकी बात सुनकर खुश हो गया और बोला, अच्छा भाई बताओ, आज कितना मुनाफा करके आए हो। मोहन ने जेब से पैसे निकालकर सोहन को दे दिए। सोहन ने पैसे गिने और पूछा, बाकी पैसे कहाँ है? मोहन ने उसकी बात सुनकर पूछा, भैया बाकी के पैसे आप क्या कहना चाहते हो? तब सोहन ने उससे कहा, प्रति बोरी 150 के हिसाब से 7,500 बनते हैं और तुमने मुझे 5,000 रुपए दिए हैं। मोहन ने सोहन की बात सुनकर कहा, लेकिन भैया सेठ जी ने तो मुझे 100 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से पैसे दिए हैं। सोहन को ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुमने आज 2,500 रुपए का नुकसान कर दिया। आखिर तुम कब अपनी जिम्मेवारी समझोगे? मोहन को बहुत बातें सुनाने के बाद सोहन वहाँ से चला गया और अंदर जाकर उसने अपनी पत्नी को कहा, मेरा भाई बहुत बेवकूफ है, मैं उसे कितना भी समझा लूं, लेकिन वो कुछ समझता नहीं है। आज वो 2,500 रुपए का नुकसान करके आया है। उसकी पत्नी ने ये सुनकर कहा, तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो? वो जो करता है उसे करने दो। अपनी पत्नी की बात सुनकर सोहन बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर वो मेरा छोटा भाई है, वो बहुत भोला भाला है, इसलिए लोग उसे बेवकूफ बनाते हैं। अगर मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा तो फिर कौन सोचेगा? उसकी पत्नी ने फिर कहा, आप समझते क्यों नहीं? उसके कारण आपका भी नुकसान होता है। नुकसान तो मोहन करता है, आप सिर्फ अपना देखें। अपनी पत्नी की बात सुनकर सोहन उसकी बातों में आ गया और उसने अगले दिन मोहन से कहा, तुम ट्रैक्टर ले जाओ और खेत को जोत दो, और जो अनाज के 50 बोरे और बचे हैं उनको मैं बेच कर आता हूँ। उनको बेचने से जो भी पैसे मिलेंगे उसको हम आधे आधे बांट लेंगे। सोहन की बात सुनकर मोहन ने कहा, भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, इसलिए आप आगे से हमारे बीच में पैसे को मत लेकर आना। ये सारी बातें करने के बाद दोनों अपने अपने काम पर चले गए। मोहन खेत जोतने लगा और सोहन अनाज बेचने के लिए बाजार चला गया। बाजार पहुंचकर सोहन ने सेठ से कहा, मेरे पास अनाज के 50 बोरे हैं, आप मुझे बताएं, आप इसका कितना भाव देंगे? सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, जो मैं सबको देता हूँ वही तुमको भी दूंगा। मैं प्रति बोरी 100 रुपए खरीदता हूँ। सोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, सेठ जी आप बहुत कम दाम बोल रहे हो। साथ वाला दुकानदार तो 150 रुपए प्रति बोरी लेता है। अगर आपने 150 रुपए प्रति बोरी लेनी है तो बताओ, नहीं तो मैं उन्हीं को बेच दूंगा। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई तुम नाराज क्यों हो रहे हो? तुम अपना अनाज पड़ोस वाले दुकानदार को क्यों बेचोगे? ठीक है, मैं तुम्हारा अनाज 150 रुपए प्रति बोरी लेने के लिए तैयार हूँ। सोहन ने उससे पैसे लिए और वापस गांव की तरफ चल दिया। वो अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर
सोहन ने अपनी पत्नी से कहा, देखो आज मुझे प्रति बोरी 250 रुपए ज्यादा का मुनाफा हुआ है। जिस सेठ को मोहन ने 100 रुपए प्रति बोरी बेची थी, उसी सेठ को मैं आज 150 रुपए प्रति बोरी बेचकर आया हूँ। अब मैं और मोहन इन पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। उसकी पत्नी ने ये बात सुनकर कहा, आप पागल हो क्या? मुनाफा अपने कमाया है तो फिर आधा आप उसे क्यों दोगे? इसलिए इन पैसों को आप अपने पास रखो और मोहन के साथ 5000 रुपए में से आधा आधा बांटना। उसकी बात सुनकर सोहन ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो। मैं तो मुनाफा करता हूँ, लेकिन वो नुकसान कर देता है, तो फिर मैं अपना मुनाफा उसके साथ क्यों बांटूं? जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, उसी समय उनके दरवाजे पर एक साधु आया। साधु ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। जब दोनों ने साधु को देखा तो उसको कहा, महाराज अभी घर में खाना नहीं बना है, आप शाम को आना। साधु ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात सुनो। तुम लोग जो अभी बातें कर रहे थे, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तुम अपने भाई के साथ बेईमानी करने की बात कर रहे थे, ये बिल्कुल गलत है। सोहन ने साधु की बात सुनकर कहा, बाबा ये हमारे घर का मामला है, आपको इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। साधु ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें भोगना भी पड़ेगा। उस समय तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। साधु की बात सुनकर सोहन हंस दिया और बोला, कोई बात नहीं बाबा, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद साधु वहाँ से चला गया। तभी मोहन खेत से वापस आ गए। सोहन ने मोहन से कहा, आज जो मैंने अनाज बेचा है वो भी 5000 में ही बिका है, उसमें से आधे 2500 रुपए तुम्हारे हैं, ये लो, इनको गिन लेना, ये पूरे 2500 रुपए हैं। मोहन ने सोहन की बात सुनकर कहा, आप कैसी बातें कर रहे हो भैया, अपने गिनकर ही दिए होंगे, आप भला मुझे कम क्यों दोगे? इसी तरह समय बीतने लगा। सोहन महंगे दामों में अनाज बेचता और अपने भाई को कम दाम बताता और उसे पैसे भी कम देता। एक दिन सोहन अपनी पत्नी के लिए एक सोने का हार लाया और बोला, ये हार कैसा लग रहा है? उसकी पत्नी हार को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, मैं इसको मोहन की बीवी को दिखा कर आती हूँ। सोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, ये हार तुम उसे क्यों दिखाने जा रही हो? अगर उसने देखा तो वो समझ जाएगी कि मैं मोहन के साथ बेईमानी कर रहा हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा जी, आप रुको, मैं दिखा कर आती हूँ। ये बोलकर वो मोहन की पत्नी के पास चली गई और उसको कहा, देखो तुम्हारे जेठ जी मेरे लिए हार लाए हैं, बताओ तो कैसा है? मोहन की पत्नी ने कहा, दीदी ये तो बहुत सुंदर हार है और बहुत महंगा भी लगता है। मोहन की पत्नी को हार देखकर शक हो गया। शाम के समय जब मोहन घर आया तो उसने उससे कहा, आज बड़े जेठ जी दीदी के लिए सोने का हार लेकर आए हैं और वो बहुत महंगा भी है। मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, भैया दिमाग से काम लेते हैं, इसलिए वो ज्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए ले आए होंगे। मोहन की बात सुनकर उसने कहा, जेठ जी और कौन सा काम करते हैं? तुम दोनों मिलकर एक ही काम तो करते हो, फिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे तो लगता है वो आपके साथ बेईमानी कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मोहन ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे बड़े भैया हैं, वो भला मेरे साथ धोखा क्यों करेंगे? उसकी पत्नी ने कहा, आप एक बात सोचिए, पहले आप अनाज बेचने जाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से जेठ जी बेचने जा रहे हैं। अब आप ही सोचिए, वो आपको क्यों नहीं जाने देते? आप एक बार मेरी बात मानकर एक बार उस सेठ से अनाज का दाम पता करके आओ कि जेठ जी हर साल कितने का अनाज बेचते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर मोहन बाजार चला गया
और सेठ के पास पहुंचा और उससे कहा, सेठ जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। सेठ ने कहा, हाँ मोहन बोलो, क्या पूछना चाहते हो। मोहन ने सेठ से कहा, मेरे बड़े भैया हर साल आपके पास फसल बेचने आते हैं, वो फसल कितने में बिकती है। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, हर साल फसल के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी मैं उनसे 150 रुपए प्रति बोरी या फिर 200 रुपए प्रति बोरी भी ले लेता हूँ। ये बात सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगा और वो वापस घर चला गया और घर जाकर उसने अपनी माँ से कहा, भैया पिछले कुछ सालों से मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं, बाजार में जाकर ज्यादा दाम में अनाज बेचते हैं और मुझे कम बताते हैं। ये सुनकर उसकी माँ ने सोहन से पूछा, क्या तुम्हारा भाई सही बोल रहा है, तुम उसके साथ बेईमानी कर रहे हो। सोहन ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, हाँ मोहन सही बोल रहा है, लेकिन मैं अपना मुनाफा इसके साथ क्यों बांटूं? मैं इतनी होशियारी से कमाता हूँ और ये अपनी बेवकूफी से गवा देता है, इसलिए मुनाफे के पैसे मैं खुद रख लेता हूँ। जब उनकी माँ ने ये सुना तो उन दोनों का बंटवारा कर दिया और उस दिन के बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। मोहन सुबह के समय जंगल में जाता और वहाँ से लकड़ी काटकर बाजार में बेच देता है और उसके बाद घर लौट आता है। मोहन की पत्नी भी अब खुश थी। वो सोचती थी कि भले ही कम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पूरी मेहनत तो घर में आ रही है ना। इस तरह मोहन अपना गुजारा करने लगा। और उधर दूसरी तरफ सोहन ने जो बेईमानी करके पैसे कमाए थे, उन पैसों से उसने एक बड़ा घर खरीद लिया और शान से रहने लगा। एक दिन सोहन का साला देव उसके घर आया। वो बहुत ही चतुर और बेईमान किस्म का आदमी था। वो सोहन का घर देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी बहन से कहा, दीदी आपने तो बहुत बड़ा घर ले लिया है, लगता है आप लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया है। संध्या ने अपने भाई से कहा, हाँ भैया अब हम लोग अलग अलग रहते हैं, इसलिए हमने अपने जमा किए हुए पैसों से ये बड़ा घर ले लिया है। इतनी सारी धन दौलत देखकर देव के मन में लालच आ गया। तभी संध्या ने उससे पूछा, भैया आपका कैसे आना हुआ, किसी काम से आए हो क्या? उसने कहा, हाँ दीदी मैं काम से ही आया हूँ। पिताजी अपनी जायदाद में से आपको हिस्सा देना चाहते हैं, इसलिए कल मैं जमीन के कागज लेकर आऊँगा, आप उस पर जीजा जी के साइन ले लेना। ये बोलकर देव वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद जब सोहन घर आया तो संध्या ने उसे सारी बात बताई। संध्या की बात सुनकर सोहन बहुत खुश हुआ और बोला, अब तो हम और अमीर हो जाएंगे। तब सोहन ने देव के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो कल जमीन के कागजात लेकर आएगा और बोल कर गया है कि आप कल घर में ही रहना। अगले दिन देव शहर से फिर वापस आया और अपनी दीदी के घर पहुंचा। उसने अपने जीजा जी से कहा, जीजा जी इन कागजात पर साइन कर दो, उसके बाद आप अपने हिस्से की जमीन के मालिक बन जाएंगे। सोहन ने कागजात लिए। उसने देखा कि उसमें सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ था। सोहन को अंग्रेजी नहीं आती थी। उसने देव से कहा, ये तो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है और मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं, फिर मैं इसे कैसे पढ़ूंगा? देव ने सोहन की बात सुनकर कहा, जीजा जी क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? आप बेफिक्र होकर साइन कर दीजिए। देव की बात सुनकर सोहन ने उस पर साइन कर दिए और उसके बाद देव कागज लेकर चला गया। और कुछ दिनों के बाद देव पुलिस को साथ लेकर सोहन के घर आया और उसने पुलिस के सामने सोहन से कहा, मैंने तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हें घर में रहने की जगह दी थी, लेकिन अब मुझे इस घर की जरूरत है और तुम मेरा घर खाली नहीं कर रहे। पुलिस ने सोहन से पूछा, तुम इसका घर खाली क्यों नहीं कर रहे? क्या तुमने जेल जाना है? पुलिस वाले की बात सुनकर सोहन ने कहा, ये झूठ बोल रहा है,
ये तो हमारा अपना घर है। पुलिस वाले ने सोहन से पूछा, ये घर तुम्हारा है, इस बात का क्या सबूत है? देव ने हमें घर के कागजात दिखाए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये घर तुमने देव को बेच दिया है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इंस्पेक्टर की बात सुनकर दोनों पति पत्नी चुपचाप वहाँ से चले गए। वो समझ गए थे कि देव ने उनसे धोखे से साइन करवा लिए थे। एक दिन मोहन लकड़ी बेचने के लिए बाजार जा रहा था, तभी उसकी नजर अपने भैया भाभी के ऊपर पड़ी। वो बहुत बुरी हालत में थे और एक पेड़ के नीचे बैठे भीख मांग रहे थे। मोहन ने जब ये देखा तो वो उनके पास गया और उनसे पूछा, भैया ये आपको क्या हो गया? आप इतनी बुरी हालत में यहाँ कैसे बैठे हो? मोहन की बात सुनकर सोहन ने कहा, मेरे साले ने मेरे साथ धोखा किया है। ये कहकर सोहन ने अपने साथ हुई सारी घटना मोहन को बताई कि उनका ये हाल कैसे हुआ। सोहन की बात सुनकर मोहन ने कहा, कोई बात नहीं भैया, अभी आप घर चलें। ये कहकर मोहन अपने भैया भाभी को लेकर घर आ गया। मोहन की पत्नी और उसकी माँ सोहन की ये हालात देखकर बहुत दुखी हुई। तब मोहन ने उनको सब कुछ बताया। ये बात सुनकर उनकी माँ ने कहा, बेटा ये तो तुम्हारे साथ होना ही था, क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई को धोखा दिया था। तुमने उसके भोलेपन का फायदा उठाया। पैसे के लालच में तुम अपने पिताजी को दिया हुआ वचन भी भूल गए थे। सोहन ने अपनी माँ और मोहन से माफी मांगी और कहा, मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मोहन की कहानी नहीं है, ये आज घर घर की कहानी है। मनुष्य अपने लालच के कारण इतना नीचे गिर जाता है कि पैसे के लिए वो अपने भाई का खून करने से भी पीछे नहीं हटता। लेकिन वो एक बात भूल जाता है कि कुदरत का एक नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तुम किसी के साथ आज गलत करोगे तो फिर कल तुम तैयार रहना, तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा। ये कुदरत का असूल है और इसको कोई भी नहीं बदल सकता। जैसा करोगे वैसा भोगना भी पड़ेगा। दोस्तों, जीवन में रिश्ते बहुत कम समय के लिए मिलते हैं, उनकी कदर करना बहुत जरूरी है। अगर हम उनकी कदर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये रिश्ते बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए जीवन में रिश्तों को पहले रखें और उसके बाद बाकी चीजों को। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।